So let's start refractive error, one of the important lecture. Okay, these will be the objectives we'll cover in 3 lectures. We'll learn what is hyperopia, myopia, astigmatism, presbyopia, aphakia, and anisometropia. Okay, refractive errors. क्या चीज है ये? The refractive error means that the shape of eye does not bend light correctly, resulting in a blurred vision. यानी जो आप लोगों को इस टाइम चीज क्लियर नजर आ रही है वो ब्लर हो गई है। अब ब्लर क्यों हो रही है, क्या है, इन अंकल को सुनते हैं। What's he saying? We need to understand how the eye works. Light rays enter the eye through the cornea, pupil, and lens. These light rays are focused on the retina, the light-sensitive tissue lining the back of the eye. The retina sends signals through the optic nerve to the brain, where these signals become the images we see. 70% of the eye's focusing power comes from the cornea and 30% from the lens. When we can't see clearly, it's often caused by what we call a refractive error. Okay. यानी ये फुटबॉल जो है इसकी जो रेज आई 70% रिफ्रैक्ट हुई कॉर्निया से और 30% रिफ्रैक्ट हुई आपके लेंस से। ये दो मीडियम हैं जो आपको क्लियर देखने में मदद देते हैं, ठीक है ना। यानी ज्यादातर रिफ्रैक्शन हो रही है। ये इमेज बनता है आपका सेंसरी रेटिना पे, ठीक है ना। ये रेटिना पे या यहाँ पे इमेज बनेगा। अब ये इमेज अगर सेंसरी रेटिना पे ना बने तो फिर इसको रिफ्रैक्टिव एरर बोलेंगे। अगर इमेज यानी आप नॉर्मल हो, आपका बनेगा सेंसरी रेटिना पे। मैं चश्मा लगाता हूँ, मेरा इमेज जो है वो सेंसरी रेटिना पे नहीं बन रहा, ठीक है ना। तो फिर हम इस रिफ्रैक्टिव एरर का कोई इलाज करेंगे, वो पे हम आगे देखेंगे। ओके, जो आप नॉर्मल हो, ये जो लाइट आ रही है येलो कलर की, कॉर्निया से रिफ्रैक्ट होके लेंस से रिफ्रैक्ट होके, ठीक है ना, विट्रस से होती हुई सेंसरी रेटिना को टच कर रही है। इस कंडीशन को यानी नॉर्मल बंदे को इमेट्रोपिया बोलते हैं। Can be defined as a state of refraction when the parallel rays of light coming from infinity are focused at the sensitive layer of the retina with accommodation is being at rest. ठीक है ना। accommodation being at rest क्या होता है? जैसे ही कोई चीज करीब आती है तो आपका जो है जो सिलियरी मसल है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है, लेंस का शेप चेंज होता है और फिर वही क्योंकि ऑब्जेक्ट करीब आया है तो ये एक अलग मैकेनिज्म है। इसको बाद में इमेट्रोप मींस लाइट आई रिफ्रैक्ट होके आपके सेंसिटिव रेटिना पे टच हुई, इस कंडीशन को इमेट्रोप बोलेंगे। अब एमेट्रोपिया मींस देयर इज ए प्रॉब्लम, ठीक है। उस प्रॉब्लम में क्या हो रहा है कि फोकस नहीं हो रहा। अब कंडीशन है मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया एंड एस्टिग्मेटिज्म, इनको समझना होगा। आज हम विल डिस्कस टुडे मायोपिया। व्हाई मायोपिया? दिस इज द कॉमनेस्ट, ठीक है ना। कॉमनेस्ट रिफ्रैक्टिव एरर जो है वो मायोपिया है, वेयर द पैरेलल रेज ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम इंफिनिटी आर फोकस्ड इन फ्रंट ऑफ द रेटिना, ठीक है ना। चलो इसको समझते हैं चल के। ग्रीक वर्ड है मायो, मीन्स टू शट, ऑप्स मीन्स आई, ठीक है ना। myopia और शॉर्ट साइटेडनेस। व्हाट डू यू मीन बाय शॉर्ट साइटेडनेस? यानी शॉर्ट साइट, करीब का ठीक दिख रहा है, दूर से नजर नहीं आ रहा, ठीक है। इसको मायोपिया बोलेंगे। यानी ये आप नीचे फिगर देखो, रेज आ रही हैं कॉर्निया से और लेंस से रिफ्लेक्ट होके सेंसरी रेटिना पे ये ब्लैक एरो जो है वो टच नहीं कर रहा। यानी इन फ्रंट ऑफ द रेटिना रेज, पैरेलल रेज जो आई वो इन फ्रंट ऑफ द रेटिना फोकस हो गई। इस कंडीशन को मायोपिया बोलते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड। अगर नहीं तो अंकल की बात सुन लो।
Myopia, or nearsightedness, is where the distance between the cornea and the retina is too long. Light rays focus in front of the retina instead of on it. With myopia, close objects will look clearer, but distant objects will appear blurred. अब यही फुटबॉल, ठीक है ना, ये जहाँ आके थोड़ा नैरो हो गई लाइट, ठीक है ना, इन फ्रंट ऑफ द रेटिना लाइट नैरो हो गई, यानी फुटबॉल आपका ब्लर नजर आ रहा है, ठीक है ना। इसको, इस जो नैरोइंग ऑफ द लाइट है, उसको आके टच करना था सेंसरी रेटिना पे, जो कि नहीं कर रही, और टच कर रही है इन फ्रंट ऑफ द रेटिना, यानी मायोपिक। अब ये क्यों हो रहा है? या तो आई बॉल बड़ा है, ठीक है ना, या फिर कॉर्निया का मसला हो सकता है, या फिर लेंस का मसला हो सकता है। ये तीन वजूहात हो सकती हैं, ठीक है। अब Myopia, अब टाइप्स, ठीक है ना। एक होता है कंजेनाइटल मायोपिया, इनको अब थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट लेते हुए चलते हैं। सिंस बर्थ होगा, डायग्नोज बाय 2 to 3 years, मोस्टली यूनिलैटरल होगा, ठीक है ना। जो इसकी अच्छी बात यह है कि किसी एक आंख में आपको मायोपिया मिलेगा। मैनिफेस्ट एज एनाइसोमेट्रोपिया। एनाइसोमेट्रोपिया मतलब इसकी राइट आई में कोई नंबर नहीं है, राइट आई इमेट्रोप है, लेफ्ट आई जो कि आपको थोड़ी डेविएटेड लग रही है, ठीक है ना, उसमें -1 का, क्योंकि मायोपिया को हमेशा माइनस में हम देते हैं, ठीक है ना, -1 का नंबर लग रहा है, ठीक है ना। तो डिफरेंस ऑफ बिटवीन टू आईज, डिफरेंस ऑफ रिफ्रैक्टिव एरर ऑफ टू आईज इज कॉल्ड एनाइसोमेट्रोपिया। ये टर्म समझने वाली है, यानी दोनों आंखों के डिफरेंट नंबर को एनाइसोमेट्रोपिया बोलेंगे। सिंपल करते हैं। चाइल्ड में डेवलप कन्वर्जेंट। अच्छा, इसकी कॉम्प्लिकेशन क्या होगी? एक आंख तो ठीक देख रही है, राइट आई बिल्कुल कोई मसला नहीं है बच्चे को, वो तो स्ट्रेट देख रही है। लेफ्ट आई डेविएट हो गई, लेजी आई बोलते हैं इसको, स्क्विंटिंग आई बोलते हैं इसको। ये जब स्क्विंट का चैप्टर आएगा यू विल अंडरस्टैंड कि क्या हो रहा है, ठीक है ना। एक आंख का फोकस ठीक है, ई मेट्रोप है, दूसरी को नजर नहीं आ रहा था बगैर चश्मे के, तो वो टेढ़ा होना, भेंगापन, ठीक है ना, स्क्विंटिंग आई हो गई, लेजी आई हो गई, ठीक है ना। दीज आर द, ये आप कैसे पहचानेंगे कंजेनाइटल मायोपिया को, ये उसके फीचर्स हैं। फिर आ रहा है सिंपल मायोपिया, इसको डेवलपमेंटल मायोपिया भी बोलते हैं। कॉमनेस्ट वैरायटी जो अमूमन हम सब में पाई जाती है, स्कूल मायोपिया, स्कूल गोइंग एज होती है, पहले कंप्लेन आती है कि भाई आपका बच्चा जो है पढ़ने में ठीक नहीं है। फिर आप लोग देखते हो भाई पढ़ तो रहा है, आप लोगों की तरह ही पढ़ रहा है, जितना हो सके कोशिश कर रहा है, पढ़ रहा है। फिर क्या मसला हो रहा है, चलो इसकी नज़र चेक करवाते हैं। जब नज़र चेक करवाते हैं तो फिर उसकी आई साइड वीक होती है, फिर पता चलता है वो सिंपल मायोपिया है, ठीक है ना, क्योंकि एज में, ठीक है। फिजियोलॉजिकल वेरिएशन इन द लेंथ। अब क्या होता है इसमें, आई 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 बॉल का साइज बड़ा है। बचपन में तो बड़ा खुश होते हैं कि भाई बड़ी आंख वाला बच्चा पैदा हुआ है, लेकिन खुशी की बात तब, फिर जब पता चलता है कि भाई बड़ी आंख तो है लेकिन इसको चश्मा भी लगेगा। क्यों? उसको सिंपल मायोपिया है, आई बॉल का साइज थोड़ा बड़ा है। चलो ठीक है। फिर है कर्वेचरल टाइप। आई बॉल का साइज उतना ही है जितना आपका और मेरा है, लेकिन इसकी कॉर्निया का कोई मसला है या लेंस का कोई मसला है, ठीक है ना, तो उसको कर्वेचरल टाइप है। डाइट का रोल आता है, मेल न्यूट्रिशन, जो भी बंदा होगा उसमें प्रॉपर विटामिन नहीं जा रही होंगी, ठीक है ना। और रोल ऑफ जेनेटिक्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपके अम्मा और अब्बा दोनों को दूर का चश्मा लगा हुआ है तो आपको 20% चांस है कि आपको मायोपिया होगा या रिफ्रैक्टिव एरर होगा। अगर दोनों में से किसी एक को है तो 10% चांस होगा कि आपको हो। वो दोनों ठीक है, दूर का कोई मसला नहीं उनको, करीब का लगाते हैं वो एक अलग बात है, ठीक है ना। दूर का नहीं लगाते तो आपको 5% चांस है। वो 5% चांस आजकल थोड़ा बढ़ गया है, जो आजकल लेटेस्ट बातें हो रही हैं, क्योंकि स्क्रीन टाइम आप लोगों का बढ़ गया है, ठीक है ना। तो ये, और मायोपिया, मायोपिया का ये कह रहे हैं कि 2050 तक
half of the population will be myope, यानी आधी दुनिया 2050 में मायोप हो चुकी होगी बिकॉज ऑफ दिस टुडेज पेंडेमिक कंडीशंस और स्क्रीन टाइम बढ़ने की वजह से ये जो रेज आपकी आंखों में जा रही हैं। फिर एक टाइप या क्लासिफिकेशन है पैथोलॉजिकल मायोपिया, इसको डीजेनरेटिव या प्रोग्रेसिव मायोपिया भी कहते हैं। इसमें रैपिडली आपका रिफ्रैक्टिव एरर इंक्रीज होता है। 5 से 10 साल की उम्र में यही होना शुरू हो गया। अब वो 5 से 8 साल में सिंपल मायोपिया था, लेकिन उसमें आहिस्ता आहिस्ता नंबर बढ़ेगा, ठीक है ना। उसमें फॉर एग्जांपल मैं 5 साल का हूँ और मेरा नंबर है -1। फिर 6 महीने बाद चलो मैंने केयर नहीं की और चश्मा कभी पहना कभी नहीं पहना, देखता रहा, तो 6 महीने बाद मेरा 0.5 बढ़ेगा, यानी जो -1 नंबर था वो मेरा -1.5 हो जाएगा या 1.3 हो जाएगा, थोड़ा थोड़ा बढ़ेगा। लेकिन अगर मुझे पैथोलॉजिकल मायोपिया होगा तो -1 की जगह मेरा -8 हो जाएगा, -5 हो जाएगा, ठीक है ना, -6 हो जाएगा, और फिर रैपिडली रिफ्रैक्टिव एरर में चेंज आना शुरू हो जाएगी, ठीक है ना। इसकी फिर डीजेनरेटिव चेंजेस हमें मिलती हैं जो कि हमें रेटिना पे मिलती हैं, वो बात की बात है। फिर कुछ हैं अक्वायर्ड मायोपियास, यानी आपका आई बॉल का साइज बिल्कुल ठीक है, ठीक है, कोई रिफ्रैक्टिव एरर आपको नहीं था, ठीक है ना। आप 20 साल के हो गए हो या 40 साल के हो गए हो, लेकिन फिर आपको मायोपिया आना शुरू हो गया। तो वो क्या वजूहात हैं, इसको बोलते हैं इंडेक्स मायोपिया। इंडेक्स मायोपिया मीन्स लेंटिकुलर चेंजेस होंगी, ठीक है ना। लेंटिकुलर मीन्स लेंस में आपके कोई कैटरेक्ट हो सकता है, ठीक है ना। या डायबिटिक मायोपिया ड्यू टू डिक्रीज इन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द कॉर्टेक्स ऑफ द लेंस, ठीक है ना। तो लेंस में जब भी कोई प्रॉब्लम आएगा तो आपको इस कंडीशन को बोलेंगे इंडेक्स मायोपिया। फिर है कर्वेचरल मायोपिया, वही बात हो रही थी कि 70% रिफ्रैक्शन जो आपकी हो रही है वो आपके कॉर्निया, कौन सा स्ट्रक्चर था, कॉर्निया पे हो रही है। आपने केराटोकोनस पढ़ा होगा कॉर्नियल एक्टेजिया में, ठीक है ना। उस कंडीशन में क्या होता है, अनइवन कॉर्निया हो जाता है, जिसकी वजह से मसला होता है कि प्रॉपर रिफ्रैक्शन नहीं हो पा रही, और जो लाइन सेंसरी रेटिना पे बन रही थी इमेज की, वो इन फ्रंट ऑफ द रेटिना बन रही है। फिर है पोजिशनल मायोपिया, ये क्या चीज़ है भाई, कंडीशन प्रोड्यूसिंग एंटीरियर सबलेक्स, यानी कोई ट्रॉमा हो गया, ट्रॉमा की वजह से आपका लेंस थोड़ा हिल गया, ठीक है ना, या लेंस थोड़ा सबलक्सेट हो गया, या लेंस थोड़ा टिल्ट हो गया, तो उसकी वजह से दीज आर द कंडीशंस विच कास्ट एक्वायर्ड मायोपिया। अब क्या, अब ये आपको, आप लोगों के राइट साइड पे एक मायोपिया यानी स्नेलन चार्ट लगा हुआ है। आप जो 6x6 हो या 20x20 हो, आपको तो स्नेलन फर्स्ट क्लास नज़र आ रहा है, लेकिन जो 20x30 है या 20x70 है, उसको कैसे नज़र आ रहा है, वो आपको 1 डायप्टर, 2 डायप्टर और 3 डायप्टर में नज़र आ रहा होगा। साइंस क्या होंगे, मायोपिक जो आपके पास आएगा उसकी प्रोमिनेंट आई बॉल्स होंगे, एंटीरियर चैम्बर डीप एंड नॉर्मल होगा, पिपल लार्ज स्लगिश रिएक्टिंग, फंडस नॉर्मल होगा बजाय सिंपल मायोपिया में, और टेम्पोरल मायोपिक क्रिसेंट मिल सकता है, ये सिंपल मायोपिया की बात हो रही है, ठीक है। डीजेनरेटिव चेंजेस वो पैथोलॉजिकल मायोपिया की अलग होंगी, वो बुक में हर चीज़ है, सिर्फ कॉन्सेप्ट ले लो कि हो क्या रहा है। सिम्टम्स क्या होंगे, वही डॉक्टर साहब दूर की नज़र नहीं आ रही, अच्छा ठीक है, पहला सिम्टम ये है पुअर विजन एट डिस्टेंस, करीब का, ठीक है। एस्थेनोपिक सिम्टम्स क्या है भाई, क्या होता है इसको समझना है, कॉन्सेप्ट लेना है। आंख साफ देखना चाह रही है, साफ नजर नहीं आ रहा, दूर से जोर लगा रहे हो, आपकी सीढ़ी मसल, आंखों के मसल्स जो हैं वो फिर फटीग हो गए, फटीग हो गए तो फिर आपको आई स्ट्रेन होगा, आई स्ट्रेन के साथ वो आपको लगता है कि आपके सर में फ्रंटल हेडेक शुरू हो गया है, ठीक है ना। फिर कंप्लेन क्या करेगा बच्चा कि मेरे सर में दर्द हो रहा है, सर में दर्द हो रहा है मतलब आया एस्थेनोपिक सिम्टम आ गया, ठीक है ना। फिर हाफ शटिंग ऑफ आइज,
अगर आप में से किसी को रिफ्रैक्टिव एरर है, आप में से किसी को मायोपिया है या नहीं भी है, तो दूर से आप अगर सीधा स्ट्रेट देखो और कमरे में कोई दूर से कोई चीज आपको थोड़ी ब्लरी नजर आ रही है और आप अपनी आंखों को थोड़ा स्क्वीज कर रहे हो या शटिंग ऑफ योर आइज कर रहे हो, ठीक है ना, हल्का सा बंद कर रहे हो, तो वो चीज क्लियर होगी, यानी पिन होल इफेक्ट आएगा। अगर स्क्वीज करने से आपकी वो चीज क्लियर हो रही है, मींस ये एक, आप अपने आप को असेस कर सकते हो कि आपको भी रिफ्रैक्टिव एरर है अगर स्क्वीज करने से क्लियर हो रही है। नहीं हो रही तो फिर नहीं है, ठीक है ना। तो ये वन ऑफ द सिम्टम्स है कि हाफ शटिंग ऑफ आइज करते हैं बच्चे, यूं आंखें थोड़ी सी बंद करके और फिर देखने की कोशिश कर रहे हो, तो समझ जाए उनको रिफ्रैक्टिव एरर और कौन सा है, मायोपिया हो सकता है। कैसे कंफर्म करेंगे आप कि भाई मायोपिया है? हम इसकी रेटिनोस्कोपी करेंगे। रेटिनोस्कोपी या फिर आजकल मशीन आ गई है, ऑटो रिफ्रैक्टर आ गया है, ऑटो रेफ करेंगे। अब हो गया, अब क्या करें? अब सारी बातें ट्रीटमेंट की, डॉक्टर साहब बताएं क्या ट्रीटमेंट है। तो हमारे पास ऑप्शंस हैं। एक है ऑप्टिकल ट्रीटमेंट, यानी हम उनको स्पेक्टिकल्स देंगे या कॉन्टेक्ट लेंस देंगे। अब स्पेक्टिकल्स कब देने हैं और कॉन्टेक्ट लेंस कब देने हैं ये समझना है। प्लस स्पेक्टिकल्स क्या मतलब, ऐसे ही उठा के दे दें? तो इसमें जो काम वाली बात है, इसमें जो लेंस इस्तेमाल होता है वो कॉनकेव लेंस होता है। कॉनकेव लेंस क्या करता है, नीचे वाली फिगर, ऊपर वाली फिगर में लाइट आई, ठीक है ना, कॉर्निया से रिफ्रैक्ट हुई, लेंस से रिफ्रैक्ट हुई, और आप ये क्रॉस जो बन रहा है वो इन फ्रंट ऑफ द रेटिना बन रहा है। हम इसको क्रॉस को लेकर जाना है सेंसरी रेटिना पे, तो हम कॉनकेव लेंस लगा दिया आगे हमने। सेकंड पिक्चर में लाइट आई, कॉनकेव लेंस लेंस से रिफ्रैक्ट हुई, फिर कॉर्निया से रिफ्रैक्ट हुई, ठीक है ना। कॉनकेव लेंस की वजह से वो जो लाइट इन फ्रंट ऑफ द रेटिना फोकस हो रही थी वो जाके सेंसरी रेटिना पे फोकस हो गई। तो मायोपिक कंडीशन में कॉनकेव लेंसेज यूज होते हैं, ठीक है ना। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इम्पोर्टेंट चीज थी। अब बच्चा कह रहा है कि डॉक्टर साहब चश्मा नहीं लगा ना, कोई अच्छा सा, कोई और अच्छा सा, कोई मॉडर्न सा हल बताओ। तो आप कहेंगे अच्छा कॉन्टेक्ट लेंस लगा लो। अच्छा चलो कॉन्टेक्ट लेंस लगाते हैं। कॉन्टेक्ट लेंस पहनना, करना, उतारना लड़कियों को, काफ़ी लड़कियों को पता होगा, क्योंकि कलर्ड कॉन्टेक्ट लेंस वो पहनती रहती हैं, कोई भी फेस्टिव कंडीशन आ जाए तो फिर, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है, वैसे इसकी इंडिकेशन क्या है? अगर बड़ा नंबर हो तो कॉन्टेक्ट लेंस बड़ा अच्छा रहता है, वो पेशेंट बड़ा खुश रहता है कॉन्टेक्ट में। क्यों खुश रहता है? बड़ा नंबर होता है तो उसकी जो साइड्स होती हैं वो जो उसका शीशा होता है, जो ग्लास होता है, उसको काफी थिक हो जाता है, जिसे स्फेरिकल एब्रेजन या पेरिफेरल डिस्टॉर्शंस भी बोलते हैं, वो होती हैं। तो बड़े नंबर वाला जो अगर वो साइड में देखना चाहेगा तो पूरी गर्दन को घुमा के देखेगा, क्योंकि उसको सिर्फ सेंटर से, ग्लास के सेंटर से, जो पतला हिस्सा है कॉनकेव लेंस का, या आप ऊपर वाली पिक्चर में देखें, यहाँ से ही उसको रिफ्रैक्शन प्रॉपर मिलके और वो सेंसिटिव रेटिना पे बन रही होती है। अगर उसके ऊपर वाला जो मोटा हिस्सा है या नीचे वाला जो थिक पार्ट है, वहां से देखने की कोशिश करेगा तो उसको पेरिफेरल डिस्टॉर्शन या स्फेरिकल एब्रेशंस भी बोलते हैं, वो महसूस होगा इन कंडीशंस में। यानी अगर आपका -6 नंबर है, -7 नंबर है, तो फिर आप जो है उन पेशेंट्स को आप कॉन्टेक्ट लेंस एडवाइस करोगे तो वो ज्यादा अच्छा फील करेंगे बनस्पत ग्लासेस की, ठीक है ना। तो कॉन्टेक्ट लेंस आपके पास दो ऑप्शन होंगे, एक तो ग्लासेस आप यूज करो, पेशेंट को बोलोगे, दूसरा बोलोगे कि आप कॉन्टेक्ट लेंस यूज करो। फिर वो कहता है डॉक्टर साहब कोई और हल बताएं, चश्मा और कॉन्टेक्ट लेंस दोनों मुझसे नहीं पहने जा रहे। अच्छा, फिर आपके पास क्या हल है? फेकिक इंट्राओक्युलर लेंस। फेकिक मींस जो आपका नॉर्मल पीछे लेंस है वो अपनी जगह है, इंट्राओक्युलर लेंस आपने, यानी लेंस के आगे लगा दिया आपने, एंटीरियर चैम्बर में आपने एक आर्टिफिशियल लेंस लिया, यहाँ से वो सर्जरी करके और इसके अंदर डाल दिया। इसके अपने फायदे हैं तो अपने नुकसान भी हैं, जाहिर बात है सर्जरी हुई है,
कॉर्निया डिस्टर्ब होगा, अंदर जाएगा, इंट्राओकुलर प्रेशर बढ़ सकता है, वो एक अलग, लेकिन ऑप्शन होगा, आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अगर थ्योरी में एग्जाम आ जाए, एग्जाम में थ्योरी में आपको कोई क्वेश्चन आ जाए तो यू कैन राइट इट। व्हाट आर द अदर ऑप्शंस? सर्जरी या फिर लेजर्स। सर्जरी तो हो गई, जो आपने फेकिक इंट्राओकुलर लेंस लगा दिया। लेजर्स में है, ये आपके पास 4 ऑप्शंस हैं जो मायोपिया में आप करते हो: PRK, लेसिक, ALK एंड लेजिक। ठीक है ना, इनके सिर्फ नाम याद कर लेना, तुम लोगों की लेवल पे सिर्फ ये नाम पता हो, ये 4 नाम सर्जरी और लेजर्स में लिख दोगे तो तुम्हें अब थोड़ा कॉमन सेंस यूज करना होता है। ये सारी बात हो रही है सिंपल मायोपिया की। पैथोलॉजिकल मायोपिया में सर्जरी यूज नहीं होगी, पैथोलॉजिकल मायोपिया में सर्जरी यूज नहीं होगी। अच्छा, फिर वो कहेगा अच्छा डॉक्टर साहब मेरी विजन तो बिल्कुल खत्म हो गई है, आप क्या करें? तो फिर आप क्या उसको बोलोगे कि भाई आपके पास एक और है, अगर WHO की रिकमेंडेशन है कि आपकी विजन जो है लेस देन 660 है या लेस देन 2200 है, तो फिर आपको लो विजन एड्स देंगे, उनको मैग्नीफायर्स देंगे ताकि वो अपने रोजमर्रा की जिंदगी के काम कर सकें। ठीक है ना, तो ये लो विजन एड्स, ये मैग्नीफायर्स उनके ग्लासेस में आप इनकॉर्पोरेट कर देते हो, या फिर इस किस्म के स्पेशल कॉन्टेक्ट लेंस आते हैं लो विजन एड के, या फिर एड्स आती हैं, जैसे इनके CCTV कैमराज आते हैं और CCTV TV आता है। ठीक है ना, और इनके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस आती हैं, या अगर किसी ने देखा हो टॉकिंग वॉच आती है, या टॉकिंग इनके गैजेट्स आते हैं, तो वो ये यूज कर रहे होते हैं। हाँ, आई कैन अंडरस्टैंड, कोशिश तो की थी, थोड़ा बहुत समझ आए, लेकिन फिर भी आप लोगों की शक्ल कुछ इस किस्म की हो गई है। चलो, रिकॉर्डिंग हो गई होगी, आई होप आप लोग देख लेना, लेक्चर को दोबारा सुन लेना। लेक्चर क्या था? इट वाज ऑल अबाउट मायोपिया। अंकल को दोबारा से एक दफ़ा रिवाइज कर लेते हैं। Myopia, or nearsightedness, is where the distance between the cornea and the retina is too long. Light rays focus in front of the retina instead of on it. With myopia, close objects will look clearer, but distant. Sorry. Myopia, or nearsightedness, is where the distance between the cornea and the retina is too long. Light rays focus in front of the retina instead of on it. With myopia, close objects will look clearer, but distant objects will appear blurred. ठीक है, इस कंडीशन को मायोपिया बोलते हैं। अब इसको ब्लरिंग को दूर करने के लिए आपने क्या किया? स्पेक्टिकल्स दिए। कौन से उसमें लेंस थे? कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस ने क्या किया? ये जो ब्लर्ड इमेज था इसको क्लियर कर दिया, फोकस कर दिया आपके रेटिना पे। दिस कंडीशन इज कॉल्ड मायोपिया। इसका दूसरा नाम क्या है? शॉर्ट साइटेडनेस। क्या मतलब है शॉर्ट साइटेडनेस का? यानी करीब का ठीक दिख रहा है और दूर का नहीं दिख रहा। चलें, थैंक यू सो मच। स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड। दुआ में याद। थैंक यू सो मच।